कैसा लग रहा है अब सोशल मीडिया इस स्टेज में? यार यू नो व्हाट, आई फील वेरी ब्लेस्ड रणवीर, क्योंकि आप लोगों की जो जनरेशन है ना, से दिस विद रिस्पेक्ट, नॉट विद एनी सेंस ऑफ डिसमिसल, नहीं वो इस सोशल मीडिया पे पली बड़ी है। तो जो ये पूरा वैनिटी चेज और मेट्रिक है, नो फॉलोअर्स, लाइक, कमेंट, शेयर्स, ये हमारे खून में है। एग्जैक्टली राइट। ये एक तरीका वैलिडेशन बन चुका है। जैसे हमारे लिए नंबर थे स्कूल के कि भैया रैंक कितनी आई है, नंबर कितने आए हैं, कहाँ तुम पास हुए कि नहीं हुए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। लाइक IIT जाना है वरना जिंदगी बर्बाद है, IIM जाना है वरना जिंदगी बर्बाद है, नीट करना है वरना जिंदगी बर्बाद है। सो देयर वाज दिस स्टैम्प ऑफ एजुकेशन दैट वाज नेसेसरी। नाउ इट्स ऑलमोस्ट लाइक इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं है कि यूट्यूब का चैनल स्टार्ट किया कि नहीं है, 12 साल का हो गया यूट्यूब चैनल नहीं शुरू किया, क्या कर रहा है ब्रो। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट DNA. सो डूइंग इट एट द एज ऑफ 44 इज ऑलमोस्ट अ ब्लेसिंग, क्योंकि आप इतना कुछ देख चुके हैं ना लाइफ में कि ट्रोलिंग डजंट इफेक्ट यू, देन योर व्यूज, योर फॉलोअर्स, योर लाइक्स, दे डोंट इफेक्ट यू। आपको पता है कि आप एक बहुत अलग और एक बड़ी गेम खेल रहे हैं, एंड ये एक जरिया है वहाँ तक पहुँचने का। अगर ये चल गया तो बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं भी चला तो ये आपका वजूद नहीं है। तो आई ऑफन से दिस, एंड मैं बिल्कुल ह्यूमिलिटी के साथ बोलता हूँ कि अगर कल को ये सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स मेरे से छिन जाएं और नहीं रहे, ना होगा कोई इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, ना लिंक्डइन, ना ट्विटर, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। आई विल नॉट मिस अ थिंग, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं तब भी करता रहूँगा, एंड शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे कर लूँगा, शायद फिर से कर लूँगा। एंड इससे एक इंसाइट बड़ा आया था ज़िंदगी में कि जब अक्सर लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, अगर उनसे पूछें कि आप सक्सेसफुल कैसे बने, बहुत कम लोग रणवीर उस सवाल का सही से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ ना लक हो गया होता है, राइट प्लेस राइट टाइम हो गया होता है, एंड वो उसको फिर से रेप्लिकेट नहीं करना जानते। तो अगर सब कुछ उनसे छिन जाए एंड फिर वो फिर से स्टार्ट ऑफ द जर्नी पे आए, उनको ये खुद ही विश्वास नहीं है कि वो वापस उसी मकाम पे पहुंच पाएंगे जहां वो आज है। एंड दैट इज वाई वी होल्ड ऑन टू थिंग्स अ लॉट मोर देन वी शुड। लाइक जब आप देखते हैं कि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में एक इंसान क्यों है, वो इसलिए क्योंकि जो उन्हें मिला है ना, उन्हें लगता है कि वो भी उन्हें नहीं मिलेगा, अरे उनको फिर से दोहराना पड़े, फिर से किसी को ढूंढना पड़े। एक टॉक्सिक जॉब में कोई क्यों है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो जो इंटरव्यू उन्होंने क्रैक किया ना, वो फिर से कर ही नहीं पाएंगे, उन्हें वो इंटरव्यू कॉल ही नहीं आ पाएगी, तो जो है वही काफ़ी है। एक बुरी परिस्थिति में या जितना भी तुम्हारे साथ होता है, उसको हम इतना ज़्यादा इसीलिए गले से लगा के रखते हैं क्योंकि हमें ये खुद पे ही यकीन नहीं है कि हम उसको फिर से हासिल कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का पूरा मकसद ही ये होना चाहिए ऑफ हाउ कैन यू रिप्रोड्यूस योर हैप्पीनेस। वाह, इफ इट्स टेकन अवे फ्रॉम यू, आप अपनी खुशी वापस कैसे ला सकते हैं अगर वो खुशी आपसे छिन जाए, क्योंकि खुशी तो किसी ना किसी दिन छिन के ही रहेगी दोस्त। ऐसे तो किसी की ज़िंदगी नहीं है जहाँ कभी भी कोई दुख ना आए, कभी भी कोई ऐसा मकाम ना आए जहाँ आपसे सब कुछ छिन जाए या आपको ऐसे लगे कि ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। उस पॉइंट पे अपनी खुशी वापस हासिल कर पाना खुद के बलबूते पे इज़ लाइफ, वही ज़िंदगी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि वो एक पॉइंट मेरा आ चुका है। मुझे ये नहीं पता कि वो वक्त के साथ ही आता है या मुझे कुछ ऐसा पता चल गया है कि किसी दूसरे को नहीं पता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच गए जहाँ अगर सब कुछ छिन जाए, फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़े, आई स्टिल बी हैप्पी। मुझे ये नहीं पता मेरे पास पैसा होगा कि नहीं, हम वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल कर रहे होंगे कि नहीं, वो सब डिटेल्स हैं, लेकिन क्या हम फिर से खुश होना सीख पाएंगे? एंड वो आंसर मुझे कंक्लूसिवली पता है, हाँ है। क्योंकि याद है पहली बार ना आपको शायद तन्मय भट्ट के एक पॉडकास्ट में देखा था मैंने, लाइक दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद वारिकू। हाँ, फिर उसके बाद आपका चैनल स्टार्ट हुआ, श्योर। फिर आपके चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली, एंड मेरे अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टार्टअप प्रोफेशनल्स ने आपके चैनल को देखकर खुद के चैनल स्टार्ट किए। राइट। आई फील यू हैव इंस्पायर्ड दिस होल वेव ऑफ पिवट्स इन करियर। दो सवाल है, पहले तो आपने क्यों किया तब, दूसरा सवाल ये है कि लाइक और डू यू थिंक इट्स टू सैचुरेटेड? श्योर। तो पहला ये था यार कि मैं कंटेंट ना बहुत सालों से बनाता आ रहा हूँ, लेकिन कोविड की वजह से ऑफ कोर्स थिंग्स शेप्ड वेरी डिफरेंटली, क्योंकि लोगों के पास वक्त था, मेरे पास वक्त था, तो बहुत फोकस तरीके से डिमांड और सप्लाई एक साथ आए एंड दैट मेड समथिंग बिगर। मैं 2013 में लिंक्डइन और कोरा पे कंटेंट बनाना शुरू किया था, एंड उसका ऑब्जेक्टिव बहुत अलग था रणवीर। उसका ऑब्जेक्टिव था कि मैं एक स्टार्टअप फाउंडर था उस समय पे, तो
टैलेंट अट्रैक्ट करने के लिए मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया कि हम एक ऐसी कंपनी है, हम ऐसे काम करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं, मैं ऐसा हूँ एज द CEO, एज अ फाउंडर, ये हमारा तरीका है, ये हमारा नज़रिया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बात करिए, अगर अच्छा नहीं लगता कोई बात नहीं, आपकी ज़िंदगी। तो इट बिकेम अ लॉट मोर ऑफ क्रिएटिंग अ एम्प्लॉयर ब्रांड फॉर ग्रुपॉन एंड देन फॉर नियर बाय। 2017 में यूट्यूब और इंस्टाग्राम शुरू किया, एंड वो भी इसी मकसद से था। तो यूट्यूब पे मैं एक प्रॉपर्टी चलाता था वारिकू वेंसडेज के नाम से, एंड हर वेंसडे मैं एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पीस रिलीज करता था ऑन यूट्यूब अबाउट माई एक्सपीरियंस एज अ स्टार्टअप फाउंडर, कि क्या चल रहा है, कल्चर कैसे मैनेज करें, हायरिंग कैसे करेंगे, सक्सेस के क्या पैरामीटर होते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ऑल ऑफ दैट हैपेंड, एंड 2017 यूट्यूब 2020 तक आई हैड अबाउट 7,500 सब्सक्राइबर्स। 3 साल की मेहनत, बट वेरी हाई ब्राउ कंटेंट इंग्लिश में। मैं आज अपने वीडियो देखता हूँ, एक्सेंट कहाँ से आया हुआ है, एक्सेंट में बिल्कुल जैसे पता नहीं कहाँ से अंग्रेज की औलाद, और पूरा स्टार्टअप का कंटेंट बड़ा नीश, बड़ा है कि मासेस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। एंड देन 2020 में द बिग शिफ्ट हैपेंड। एक तो हिंदी मूव हुआ या इंग्लिश मूव हुआ, दूसरा बहुत सारे जेनेरिक कंटेंट पीसेस उठाए, तो पर्सनल फाइनेंस उसमें से आया, प्रोडक्टिविटी आया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आया, बुक्स आई, ये सब, एंड दैट गिव इट अ शेप एंड फॉर्म। बट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कंफर्टेबल विद द कैमरा, विद कंटेंट क्रिएशन, विद वीडियो एज सच। तो एक नेचुरल सा एक वेव था, इसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं करनी पड़ी, या ना ही कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था कि ये कहाँ ले जाएगा, ये कैसे होगा। 2020 में जब मैंने शुरू किया था रणवीर, बहुत लोगों ने बोला यार लेट हो गया, लाइक संदीप महेश्वरी लगे हुए हैं 10 साल से, बियर बाइसेप्स लगे हुए हैं, ये मुझे भी बोला गया था 2015 में। एग्जैक्टली हर किसी को बोला था, हर एक इंसान को जिस वो साथ कर रहे होते हैं, तो नेसेयर्स आते ही हैं, वो बोलते हैं ब्रो मत कर, क्यों अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्यों ओखली में सर डाल रहा है, मत कर, कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। एंड वाकई में वो सच था। मैं पर्सनल फाइनेंस भी लूँ तो रचना रानाडे हैं, प्रांजल कामरा हैं, इतने सारे दिग्गज लोग हैं जो बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं, दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड टू स्पीक अबाउट इट। तो एक अंकुर वारिक को किसी को भी ज़रूरत नहीं थी, एंड येट आई एम वेयर आई एम टुडे, एंड दैट इज़ जस्ट अनदर रीज़न फॉर यू टू नो कि आपका जो पर्सनल ब्रांड है ना, वो आप खुद हैं, बिकॉज दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सनल ब्रांड। एंड मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि ज़िंदगी में 2 तरीके हैं जीने के। एक कि आप हर एक इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, जो एक बहुत ही ड्रेनिंग तरीका है, बिकॉज देन मैं रणवीर को इम्प्रेस करूँगा, फिर मैं इसको इम्प्रेस करूँगा, फिर उसको इम्प्रेस करूँगा, तो आप उनकी चाल में ढल जाएंगे, आप उनके जैसे बोलना शुरू कर देंगे, उनके जैसा रहना शुरू कर देंगे, उनकी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे। बट आई फील कि उसकी वजह से आपका खुद का वजूद कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगा या गुम ही हो जाएगा। दूसरा तरीका जो मैं अपनाता हूँ ज़िंदगी में, कि आप वो करिए जो आप हैं, एंड फिर ये देखिए उससे कौन इंप्रेस होता है। सो यू डू व्हाट यू वांट टू डू एंड सी हु गेट्स इंप्रेस्ड। एंड जब देश बहुत बड़ा होता है ना, और जब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपना ग्रुप, अपना ट्राइब मिल ही जाएगा। यूट्यूब 450 मिलियन लोग हर महीने हमारे देश से आते हैं, 450 मिलियन। क्या उसका 1% मेरे काम को देख के शायद उसको सराह सकता है या उससे इंप्रेस हो सकता है? आंसर इज यस, विच इज 4.5 मिलियन। Like you have nearly 2% of all of YouTube impressed by what you do, and I have say 0.7% of what YouTube has to offer. लेकिन ये छोटा सा नंबर भी एक बहुत बड़ा नंबर बन चुका है ना। Like आप इतने मिलियंस फॉलोअर्स पे हैं, मैं जितने पे भी हूँ, एंड इट हैज हैपेंड। क्या हम मिस्टर बीस्ट जैसे 200 मिलियन पहुंच पाएंगे? अगर हम लगे रहेंगे तो पहुंच भी जाएंगे। बट द पॉइंट इज यू विल ऑलवेज हैव समवन who is impressed by who you are. आपको सिर्फ ऑथेंटिकली अपना वजूद लोगों के सामने रखना है, and you will automatically attract people. लेकिन जहाँ भी खोखला बनाना शुरू हो जाता है ना, जहाँ भी आप फ्रॉड मचाना शुरू करते हैं या एक नकाब पहन के लोगों के सामने आते हैं, वो नकाब किसी ना किसी दिन तो हो ही जाएगा साफ।
क्योंकि आप कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकते. यू कैन नेवर बी कंसिस्टेंट विद समथिंग दैट यू आर नॉट ऑथेंटिकली डूइंग. तो पीपल सी थ्रू दैट. जो यंगर जनरेशन ऑफ यूट्यूबर्स है, जितने भी लोग आपसे उम्र में कम है एक्चुअली, पूरे माई सेल्फ इंक्लूडेड, उनमें क्या नोटिस करते हो आप? कहते कि हमारी इंडस्ट्री में एवरेज करियर स्पैन इज 3 years, जो एक NFL प्लेयर जितना होता है, क्योंकि उनकी इंजरीज की वजह से करियर खत्म हो जाता है. यहाँ मेरे अकॉर्डिंग मेंटल इंजरी से करियर खत्म हो जाता है. करेक्ट, मेंटल इंजरीज होते हैं बहुत. दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इंटरेक्टिंग विद यू जनरली. हमेशा कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ, क्योंकि आप वही इस पूरे गेम को ना बहुत अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.